एक शाही परिवार में एक बहुत ही शाही शादी होने वाली थी, जिसका जो टोटल खर्चा था यह 24 और 25 नवंबर का लगभग 17 करोड़ के आसपास उनका खर्चा आने वाला था। इतनी अमीर शादी होने वाली थी कि जिस पर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा होने वाला था। और दोनों ही परिवार शादी के लिए एक ऐसे होटल की व्यवस्था करने जा रहे थे जो राजस्थान के उदयपुर में स्थित था। 24 और 25 नवंबर की शादी तय करते हैं और 24 और 25 नवंबर को जो शादी में खर्चा आने वाला था, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए थी। और पुणे शहर से उदयपुर अगर हवाई यात्रा की बात करें तो 600 किलोमीटर के आसपास पड़ता था, और अगर रेलवे ट्रैक की बात करें तो 850 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। लेकिन दोनों की सहमति के साथ साथ ये सहमति हो जाती है कि हम रेलवे की बजाय एक दो प्राइवेट जेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आने जाने में सहायता और सहूलियत दोनों मिलेगी। इसी कारण से वो दो प्राइवेट जेट कर लेते हैं 24 और 25 नवंबर 2000। दोनों घरों में खुशी का माहौल था क्योंकि शादी की डेट धीरे धीरे नजदीक आ रही थी और दोनों परिवार बहुत खुश थे। लेकिन क्या पता था कि दोनों की जो खुशियां हैं, दोनों परिवार की जो खुशियां हैं, उनको किसी की नजर लगने वाली है। इसी दौरान विशाल अग्रवाल, जिसकी शादी होने वाली थी, शादी के कुछ ही महीने पहले उसकी अचानक डेथ हो जाती है। और जब आसपास के टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता चलता है कि एक अरबपति कारोबार के लड़के की शादी से पहले ही डेथ हो चुकी है, तो यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। पूरी पूरी कहानी सुनेंगे इसी के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अशोक कुमार। पूरी स्टोरी सुनेंगे कि कैसे कैसे शादी की व्यवस्था होती है और कैसे एक 26 साल के लड़के विशाल अग्रवाल के इकलौते बेटे, जिनका बहुत बड़ा रियल एस्टेट का एक कारोबार था, और शादी में सिर्फ 24 और 25 नवंबर को 17 से 18 करोड़ रुपए खर्चा आने वाला था, उनके इकलौते बेटे केतन अग्रवाल की अचानक डेथ हो जाएगी, ये किसी को नहीं पता था। महाराष्ट्र पुणे के शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर लोहागढ़ नाम का एक किला है, जिस पर वह केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर को लेकर किले में टहलने के लिए जाता है। लेकिन अचानक जब वह वहां पे सेल्फी ले रहे थे, तो सेल्फी लेते वक्त केतन अग्रवाल का पैर फिसल जाता है और 400 फीट की जो गहरी खाई थी, उसके अंदर गिर जाता है। और कोई भी इंसान यदि 400 फीट की गहरी खाई से अगर नीचे गिरता है, तो बचना बिल्कुल भी नामुमकिन है। ऐसा ही केतन अग्रवाल के साथ हुआ। जब केतन अग्रवाल खाई से नीचे गिरता है, तो उसकी मंगेतर सिया गोयल, जो वहां पर बार बार चिल्लाना शुरू कर देती है, और 112 नंबर डायल पे लोग पुलिस को फोन कर देते हैं, और धीरे धीरे आसपास वहां पे जमावड़ा शुरू हो जाता है। और लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद केतन अग्रवाल का शव वहां से बरामद कर लिया जाता है। अग्रवाल के गिरते ही सिया गोयल अपनी सास के पास फोन करती है कि ऐसे ऐसे केतन अग्रवाल का अचानक पैर फिसलने के कारण अचानक उनका एक्सीडेंट हो चुका है, और अपनी सास से कहती है कि उनका बच पाना बहुत मुश्किल है, आप आ जाइए, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। तो केतन अग्रवाल की माँ अपने हस्बैंड विशाल अग्रवाल के पास फोन करती है कि ऐसे ऐसे लोहागढ़ किले में हमारे बच्चे की अचानक पैर फिसलने से मौत हो चुकी है। तो दोनों पहुंचते हैं, और पहुंचने के साथ ही वहां पर जब देखते हैं कि विशाल अग्रवाल के बेटे केतन अग्रवाल 400 फीट की गहरी खाई से जब नीचे गिरे हुए थे, तब अचानक उनको
जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, तो डॉक्टर से बोलते हैं कि जितना मर्जी पैसा लग जाए लेकिन हमारा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उनके चेकअप करते हैं तो उनको मृत घोषित कर देते हैं। 35 साल का पुराना रिश्ता जो विशाल अग्रवाल और सिया अग्रवाल के पिता की जो 35 साल पुरानी दोस्ती थी, जब वो उस दोस्ती को एक रिश्तेदारी में बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों परिवार उस खुशी की लहर में इतने डूब चुके थे कि ये नहीं पता था कि ऐसा हादसा उनके परिवार के साथ होगा। जब 21 जून 2026 को सिया अग्रवाल उनके घर पे जब आती है उनके बुलावे पर, तो वह इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट रिलीज करती है कि आप मेरे को अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब केतन अग्रवाल की बहन जब सिया से अकेले में जब उस हादसे के बारे में पूछती है, तो सिया अग्रवाल आनाकानी में कुछ साफ जवाब नहीं दे पाती, जिसकी वजह से केतन अग्रवाल की जो बहन थी, उसको सिया अग्रवाल पर शक होना शुरू हो जाता है। जब सिया से बार बार जब पूछा गया तो वह उलझन में पड़ जाती है और साफ साफ जवाब नहीं दे पाती, जिसकी वजह से विशाल अग्रवाल की जो बेटी थी, उसने अपने पापा विशाल अग्रवाल से बातचीत करके कहती है कि मुझे यह कोई ना कोई हादसा नजर आता है। जब मेरा भाई इतना अच्छा एथलीट था, जब वो हर जगह सैर के लिए जाता था और न ही किसी चीज से वो डरता था, और अचानक उसकी ऐसे कैसे मौत हो सकती है, अचानक कैसे पैर फिसल सकता है। तो विशाल अग्रवाल भी वहाँ के लोकल पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उसकी पूरी कहानी जब थाना प्रभारी को बताया जाता है, तो उसकी गहरी से जांच होती है और गहराई से जांच होने के बाद जब किले के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तो वहां पर 3 लोगों की पुष्टि होती है, सिया अग्रवाल, सिया गोयल और उनके साथ साथ एक और लड़का जो इतनी गर्मी में भी एक हुड्डी डाले हुए था, जिसका नाम था चेतन चौधरी। और चेतन चौधरी और सिया अग्रवाल की जब कॉल डिटेल सीटीआर निकाली जाती है, तो उनकी जनवरी से लेकर जून तक 2004 बार कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है। जब इतनी बार उनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो पुलिस को उन पर शक होना शुरू हो जाता है। और जब सीसीटीवी कैमरे की खंगाली में उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था चेतन चौधरी का और उस सीसीटीवी फुटेज का, तो दोनों को जब कंपेयर किया जाता है तो दोनों मैच हो जाते हैं। और जब पुलिस उन दोनों से चेतन चौधरी और सिया से जब कड़ी सख्ती से जब उनसे पूछताछ की जाती है, तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तो दोनों इस मर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दोस्तों यही कहना चाहेंगे, यदि किसी लड़की को उसका मंगेतर पसंद नहीं आता, यदि किसी लड़की को वह लड़का जिसके साथ उसकी मैरिज होने वाली है, एक ऐसा रिश्ता जो जिंदगी भर चलने वाला एक पवित्र रिश्ता शादी के बंधन में बंधने जा रही थी, उससे पहले ही अगर वो मना कर देती, तो शायद आज चेतन अग्रवाल जिंदा होता। लेकिन ऐसी क्या, लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी रही हुई है। ऐसा कुछ नहीं, मजबूरी अगर मजबूरी रही होती तो सिया अपनी खुद की जान दे देती। इस स्टोरी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, सतर्क रहें। और आसपास जब भी आप अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में अगर कोई शादी होती है, तो लड़की की कम से कम पास्ट निकाली जाए, उसका क्या चल रहा है। और सबसे पहले उनसे यही पूछे कि
उनका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, उसकी पूरी की पूरी जांच की जाए, तभी रिश्ता तय करना चाहिए, जैसा आज के दौर में चल रहा है। इस आप इस स्टोरी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।